अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग। मैं हूँ आरज़ू काज़मी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं जी भेजा फ्राई। बिल्कुल जी, भेजा फ्राई के नए एपिसोड के साथ हम हाजिर हैं और हम सबसे पहले चलेंगे जी न्यूज़ की तरफ। और लेकिन उससे भी पहले जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। उसके साथ ही लाइक के बटन को भी क्लिक कर दें और बेल आइकॉन को भी क्लिक कर दें और ये सारे काम करने के बाद वीडियो भी देख लीजिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो बिल्कुल सब्सक्राइब करना हरगिज 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 मत भूलिएगा। खैर, हम आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले हम आपको बताएं कि जी इमरान खान साहब ने पहले कहा था कि जी मैं तो कहना चाहिए कि 6 डेज के बाद इस्लामाबाद फिर आऊंगा और इस बार नई तैयारी के साथ आऊंगा। उसके 2 दिन के बाद खान साहब ने कहा कि जी मैं 6 दिन के बाद फिर इस्लामाबाद आऊंगा। हमने उन्हें बताया भी अपनी एक वीडियो में कि सर 2 दिन तो ऑलरेडी निकल गए तो 4 डेज गिनिए। लेकिन खैर खान साहब हैं, आप जानते हैं कि उनकी अपनी मर्जी होती है, हमारी सुनते उनते नहीं है। तो उन्होंने फिर उसके 2 दिन के बाद उन्होंने कहा कि मैं 6 डेज के बाद बताऊंगा कि आखिर मैं कब आ रहा हूँ। और अब जी सुनने में ये आया है कि खान साहब नहीं आ रहे हैं और बल्कि उनकी पार्टी के जो लोग हैं जिन्होंने रिजाइन विजाइन किया था उसके बारे में भी ये कहा जा रहा है कि खान साहब ने कहा है कि नहीं जी मैंने तो रिजाइन करने के लिए नहीं कहा था और ना ही रेजिग्नेशन के ऊपर किसी किस्म का कोई कहा गया था कि जी ऐसा हम रिजाइन कर देंगे। तो अब लग ये रहा है कि इमरान खान की पार्टी के जो लोग हैं जिन्होंने अपने रिजाइन दिए थे पार्लियामेंट में से वो दोबारा पार्लियामेंट में आना चाह रहे हैं। दोबारा से वो आके जो इस वक्त गवर्नमेंट है शहबाज शरीफ साहब की उनके साथ वो बैठना चाह रहे हैं। तो देखते हैं कि क्या होता है। वैसे 2014 में भी खान साहब की जो पार्टी थी वो इसी तरीके से रिजाइन करके चली गई थी और कुछ टाइम के बाद वापस आए थे। और ना सिर्फ ये कि वापस आए थे बल्कि सैलरी भी मांग रहे थे कि जी जो हम जितने दिन हम नहीं थे लेकिन हमारी सैलरीज उन सारे टाइम की सैलरीज भी हमें चाहिए। तो अभी भी यही लगता है कि पहले तो उन्होंने थोड़ा छोटे छोटा करके वो प्लान कर रहे हैं कि हम वापस आ जाएं और जब वो वापस आएंगे तो जाहिर है फिर वो अपनी सैलरीज भी मांगेंगे। लेकिन साथ साथ जी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का कहना है कि जी क्या अब जो कोई भी पॉलिटिकल रैली होगी कुछ होगी तो उसमें जानवर लाना मना है। यानी कि शेर, गधे, कुत्ते, ऐसी कोई भी मतलब किसी भी किस्म का कोई जानवर या कोई एनिमल जो लेके लोग पहुंच जाते हैं वो नहीं करना है। तो मेरे ख्याल इस वजह से भी पीटीआई ने सोचा होगा कि ना गधे ले जा सकेंगे और ना ही कोई किस्म के कहना चाहिए कि शेर और कुत्ते और ये वो जो कुछ भी है बोले तो डॉगी, ठीक है ना। तो किसी किस्म का कोई जानवर जो है वो पॉलिटिकल रैली में या धरने में या प्रोटेस्ट में नहीं इस्तेमाल होगा, ये कहना है इलेक्शन कमीशन का। इस वजह से भी हो सकता है कि खान साहब ने सोचा हो कि अब मैं जाके करूंगा क्या, मेरे तो बहुत सारे सपोर्टर्स पहुंच ही नहीं पाएंगे अंदर। समझ रहे ना आप, वो गधे गधे गधे, बिल्कुल जी। तो इस वजह से भी हो सकता है कि उन्होंने अपना प्लान कैंसिल कर दिया हो। शेख रशीद साहब जी आज टीवी पे बैठे हुए थे और जियो टीवी पे, और उनका यही कहना था कि मैं जी इस वजह से नहीं आ सका उस प्रोटेस्ट में कहना चाहिए, या फिर ये कि जो इमरान खान साहब का धरना जो चल रहा था और उन्होंने कहा था जी मैं डी चौक पहुंच जाऊंगा और डी चौक पहुंच के मैं ये बोल दूंगा वो कर दूंगा, इलेक्शन की डेट लिए बगैर जाऊंगा नहीं। तो ये सारी चीजें जो हो रही थी उस वक्त शेख साहब हमें कहीं नजर नहीं आ रहे थे। आज जियो टीवी पे शेख साहब बैठे थे और शेख साहब का ये कहना था कि जी मैं इस वजह से नहीं आया क्योंकि मुझे तो थोड़े दिन पहले कोविड हो गया था और इतना शदीद कोविड हो गया था कि मैं तो हॉस्पिटल में था, मैं मुझे तो ऑक्सीजन भी लगी थी। तो इस तरह की सिचुएशन में मैं इस तरह के क्राउड में नहीं आ सकता था, ये कहना था शेख रशीद साहब का। लेकिन साथ साथ उन्होंने यही कहा कि ये गवर्नमेंट ज्यादा दिन चलने वाली नहीं है, ये गवर्नमेंट थोड़े ही दिनों में जो है वो चली जाएगी और उसके बाद जो है उनका फिर यही कहना था कि फिर दोबारा जी इमरान खान नहीं आना है। लेकिन साथ साथ हमने एक जगह ये भी देखा कि नजम सेठी साहब, जिनकी अक्सर हम कहते हैं कि जी बहुत सारे हमारे इंडियन दोस्त जो हैं वो भी बहुत पसंद करते हैं सेठी साहब के कॉलम्स को, उनके प्रोग्राम्स को। तो उनका ये कहना है, सेठी साहब का ये कहना है कि जी लगता यही है कि ये गवर्नमेंट जो है वो जल्दी ही अपना टेन्योर कंप्लीट करके चली जाएगी, उसके बाद केयर टेकर गवर्नमेंट आएगी और फिर उसकी जो टाइमिंग या कहना चाहिए उसका जो मुद्दत है उसकी टेन्योर जो है उसको बढ़ाते चले जाएंगे एस्टेब्लिशमेंट वाले, यानी कि बोले तो फौज, ठीक है। और कहा यह जा रहा है, लेकिन कहाँ तक ये बात सही साबित होती है ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन हम आपको एक वीडियो दिखाते हैं और उसके बाद हम बात करते हैं। पीके में कौन बसते हैं? आपको पता है कौन बसते हैं?
वहां का कल्चर क्या आपको पता है कि आप एक थप्पड़ मारेंगे, आपकी अगली 10 नस्लों तक जब तक थप्पड़ का जवाब नहीं आएगा, उनका कल्चर है कि वो आपको माफ नहीं करेंगे। एक दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर से 20 साल मुकाबला किया है और वो लोग हारे नहीं हैं। आपको लगता है वो आपसे हार जाएंगे, लेकिन नहीं, ये इमरान खान ने मना कर रखा है। वरना राणा साहब, ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ असला ਤੁਸੀਂ ਤੇ गंदे असले दे हो, सानू पता है। जो कुछ फिर वहां से निकलेगा वो आपको पता नहीं चलेगा। जी, ये थे शहबाज गिल साहब, जो कि स्पेशल एडवाइजर टू पीएम, यानी जो पहले पीएम थे इमरान खान, उनके रहे हैं। और वो राना सनाउल्लाह जो अभी होम मिनिस्टर, उनको डरा रहे थे, कि उनको धमकियां दे रहे थे, उनको बता रहे थे कि जी केपीके के जो पठान है उनके पास बहुत असला है और वो असला लेकर आ जाएंगे और उनका कल्चर है, और वो एक थप्पड़ मारो तो पता नहीं कितने नस्लों तक वो थप्पड़ की गूंज जो है, वो जो थी ना, उसमें क्या मूवी थी वो, कर्मा में, बिल्कुल। तो उन्होंने, मुझे लगता है कि ज्यादा ही कुछ बोल दिया, और ऐसा कुछ है नहीं। और आज भी हम देख रहे थे सलीम साफी साहब, जो कि खुद एक पख्तून है और केपीके से उनका ताल्लुक है, उन्होंने कहा कि बिल्कुल एक नंबर की बकवास करी है शहबाज गिल साहब ने। ऐसा कुछ नहीं है, ना तो वहां के लोगों का जो जेवर है वो हथियार है, और ना ही वो हर वक्त हथियार रख के बैठे रहते हैं, और ना ही कोई इस तरह के थप्पड़ थुप्पड़ चल रहे होते हैं कि जिनकी गूंज जो है वो कई नस्लों तक चलती रहे। ऐसा कुछ नहीं है। और ये क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो केपीके में हमारे लोग रहते हैं, जो हमारा प्रोविंस है केपीके पख्तूनख्वा, खैबर पख्तूनख्वा, तो वहां पे क्या टेररिस्ट रहते हैं, क्या इस तरह के लोग रहते हैं कि उनसे आप डरा रहे हैं यहाँ पे अब बैठ के होम मिनिस्टर को और गवर्नमेंट को, कि वो लोग असला लेकर आ जाएंगे और फिर क्या करेंगे। इस बात पे मेरा ख्याल है कि शहबाज गिल साहब को तो फौरन अरेस्ट कर लेना चाहिए, और अरेस्ट करके इनको डाल देना चाहिए तिहाड़ जेल में। लेकिन तिहाड़ जेल तो इंडिया में, इधर कोई है? हाँ हाँ, इधर भी है, सॉरी सॉरी। यहाँ की किसी जेल में ना इनको बंद कर देना चाहिए, और या फिर गुद्दू बंदर से, जहाँ पे मेंटल हॉस्पिटल है ना, वहां से इनका इलाज भी करवा लेना चाहिए, ताकि ये जल्दी से सही हो जाए। वरना बेचारे इसी किस्म की बहकी बहकी बातें करते रहेंगे, और हमें सुननी पड़ेंगी, और हमें आपको बतानी भी पड़ेंगी, और फिर आप कहेंगे कि पता नहीं क्या बताते रहते हैं। लेकिन मेरे तो आजकल जी हालत ये हुई हुई है कि मैं पूरा दिन ऐसे घूमती रहती हूँ ना, तो क्योंकि लाइट जा रही है, पूरा दिन नींद आई होती है, रात को नींद पूरी नहीं होती, तो इसलिए मैं दिन भर पूरा डे टाइम में मेरा कुछ इसी किस्म की ड्रेसिंग करके मैं घूम रही हूँ। तो लेकिन खैर, हम आगे बढ़ते हैं। हम आपको ये भी बता दें जी, इमरान खान साहब का कहना है कि इंडिया इज फ्री बट वी आर स्लेव्स। तो बिल्कुल जी खान साहब, जब आप लोग सारे पैसे खा जाएंगे, जब आप लोग अपने, जैसे मैंने बहुत बार कहा है कि प्लॉट बना लेंगे और करप्शन करेंगे, सब कुछ करेंगे, तो जाहिर है जब आप मुल्क का पैसा खा जाएंगे, उसके बाद आप दूसरों से मांगते फिरेंगे, तो फिर उसमें आपको अपने आप को इंडिया से कंपेयर करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि ठीक है, करप्शन होती है, हर जगह होती है, इंडिया में भी होती होगी, लेकिन वो लोग इतनी जगह फिर भी छोड़ देते हैं, इतना पैसा फिर भी अपनी गवर्नमेंट के पास छोड़ देते हैं कि उनको किसी से मांगना ना पड़े, किसी दूसरी कंट्री से मांगना ना पड़े। आपकी जब गवर्नमेंट थी, आपका यही काम था, कहीं से आप चावल मांगते थे, कहीं से आटा मांगते थे, कहीं से गेहूं लेने चले जाते थे, और इसी किस्म के, चाहे वर्ल्ड बैंक हो, आईएमएफ हो, हर एक के आगे नाक रगड़ रहे, कभी चाइना से, कभी किसी से, सभी से पैसे मांगते रहे, सऊदी अरब से भी आपने पैसे मांगे। तो ये कहना कि नहीं जी हमने तो कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया, हमने तो वो कशकोल, वो जो नवाज शरीफ साहब कहते थे, हम कशकोल को तोड़ देंगे, और वो कशकोल तोड़ के नया कशकोल खरीद लेते थे। और उसके बाद फिर उनकी गवर्नमेंट में भी, और चाहे वो पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट हो, कोई भी गवर्नमेंट पाकिस्तान में रही हो, उसका यही काम रहा है हमेशा कि वो जा जाके जो है पूरी दुनिया से फंड जमा करते हैं, क्योंकि हमने खुद तो कुछ काम करना नहीं है, ना ही कुछ बनाना है। लेकिन हाँ, एक चीज हम बनाते हैं, नहीं नहीं, बेवकूफ बनाना नहीं करी मैं, वो तो सबको पता है हम बनाते हैं, और बड़ा अच्छा बनाते हैं। इसीलिए तो देखे ना, लोग कैसे खटाखट हमें पैसे दे देते हैं, और उसके बाद मांगते रहते हैं। हम कहते हैं कि दे देंगे, सब्र करो, मरे नहीं जा रहे। लेकिन हाँ, इसके अलावा भी हम, बेवकूफ बनाने के अलावा भी हम कोई चीज बनाते हैं जिसका कि सारी दुनिया मानती है, और वो है जी फुटबॉल। जी हाँ, इस बार फिर जो है पाकिस्तान ने जो है सियालकोट, जहां से हमारे स्पोर्ट गुड्स बनते हैं, वहां से आप देख सकते हैं कि फुटबॉल जो है वो वर्ल्ड कप में जाएगी। नहीं, फुटबॉल वर्ल्ड कप में जो है वो कहना चाहिए कि पाकिस्तान से बनी हुई फुटबॉल इस्तेमाल होगी। तो अगर कोई ये सोच रहा है कि हमने इंडिया से ट्रेड करनी है तो हम आखिर क्या देंगे इंडिया को, मैंने बहुत बार कहा है, बहुत से शोज में कहा है, हम इंडिया को फुटबॉल देंगे। और हम इंडिया को, और भी फुटबॉल के अलावा भी बड़ी चीजें हमारे पास हैं, लेकिन ये है कि जाहिर है हैंडीक्राफ्ट्स हैं और कई दूसरी चीजें हमारे यहाँ बनती हैं। मगर प्रॉब्लम ये है कि वो ट्रेड ही ओपन नहीं कर रहे। ट्रेड ओपन करेंगे तभी तो कुछ कहानी आगे बढ़ेगी ना।
थोड़ी हिम्मत कीजिए, बार बार ऐसा थोड़ी कि बार बार हम पुलवामा कर देंगे या बार बार हम मुंबई अटैक कर देंगे। वैसे भी आजकल हमारे पास पैसे वैसे नहीं है ना कि हम इस किस्म की एक्टिविटीज करें, इसलिए आजकल हम बड़े शरीफ बड़े नेक हैं। तो हमारे ऊपर भरोसा कीजिए और ट्रेड ओपन कीजिए, और फिर देखिए कि कितना अच्छा हम आपके साथ जो है वो रिलेशंस बनाते हैं, और इंडिया पाकिस्तान की दोस्ती फिर मिसाल ही होगी। जय वीरू जैसी तो नहीं होगी, लेकिन फिर भी ट्राई करने में क्या हर्ज है। एक बार ट्राई करके तो देखिए ना। बहुत बार ट्राई किया, मालूम है अब आप लोग ये कहेंगे कि जी हमने ऐसा किया तो पुलवामा हो गया, हमने ऐसा किया तो कारगिल हो गया, हमने ऐसा किया तो आप लोगों ने मुंबई अटैक हो गया। मानते हैं, ये सुन सुन के तो मेरे कान पक गए हैं, पक्के बल्कि देखिए पक्के झड़ गए। लेकिन अब मैं फिर कह रही हूँ कि एक बार और सही, एक बार और ट्राई करके देखिए, और इस बार देखिए कि अब हम क्या करते हैं। लेकिन हम ऐसा कुछ भी नहीं करने वाले, इसलिए कि अब हमने सोच लिया है कि हमने भारत के साथ दोस्ती करनी है, भारत के साथ ट्रेड ओपन करनी है। और वैसे भी जैसे मैंने कहा ना, हमारे पास इस वक्त पैसे वैसे नहीं है फालतू की एक्टिविटीज करने के, तो इसलिए मेरा ख्याल है कि अच्छी अच्छी वाली दोस्ती रखेंगे। तो कोशिश करके देखते हैं, और दोनों तरफ के लोग जो हैं वो भी ताकि सुकून का सांस ले सकें, और साथ साथ जो बेचारे फौजी परेशान होते हैं बॉर्डर पे खड़े होके, उनको भी थोड़ा सा रेस्ट दीजिए। उनको क्यों परेशान कर रखा है कि कभी इधर से गोली आ रही है, कभी उधर से गोली आ रही है। इससे बेहतर है कि टर्म्स बेहतर हो और सब खुशी खुशी रहे, और आपस में एक दूसरे के साथ जो जैसे फेस्टिवल्स होते हैं तो मिठाइयां बांटें और सब कुछ करें। थोड़ा सा कोशिश करने की जरूरत है, थोड़ा सा पॉजिटिव सोचना पड़ेगा। लेकिन ये सब कुछ जो है पॉसिबल नहीं है। आप कोशिश करेंगे तो आगे बढ़ा जा सकता है। खैर मेरा भाषण थोड़ा लंबा हो गया, लेकिन कोई बात नहीं, आप लोगों को आदत है। और अगर नहीं सुना जा रहा तो आप लोग सो भी तो जाते हैं ना बीच में। हाँ, लेकिन अगर मैं कुछ गलत बोलूंगी तो उसे उठ के बैठ जाएंगे। खैर मैं खान साहब की आपको वीडियो दिखाती हूँ, शायद वो आपको जगा दें। इस मुल्क में अब इंतशार की तरफ हम जा रहे हैं। पुलिस के खिलाफ नफरत पहले बढ़ चुकी थी, जो इन्होंने पुलिस से करवाया घरों में जाके औरतों को, ये और आगे जाएगी। और मुझे देख के उन्होंने और जोश में आना था, और उधर मुझे 100% मुझे शोर था गोली चलनी है, और गोली चल रही है। यहां भी लोग तैयार हो गए थे जो हमारी तरफ से, कईयों ने, मैंने देखा वो लोगों ने पिस्टल पुस्टल रखे हुए थे। तो मुझे खौफ हो गया कि अब अगला स्टेप ये है कि यहां इंतशार होगा। और होना क्या था, पुलिस। जी, ये थे इमरान खान साहब जो कि बता रहे थे कि जी यहाँ से जो उनका यानी जो इस्लामाबाद ये आ रहे थे, और उन्होंने कहा था प्रोटेस्ट करेंगे, डी चौक पे बैठेंगे। तो वहां पे उन्होंने कहा कि जी हमारे लोगों ने भी ना पिस्टल पुस्टल रखा होता है। ये पिस्टल तो सही, पुस्टल क्या होता है ये मेरे ख्याल है खान साहब ही ज्यादा सही बता पाएंगे। लेकिन खान साहब किसी वक्त मुझे भी इंटरव्यू दे दीजिए ना, तो कितना ही अच्छा हो जाएगा, लोग कितने खुश हो जाएंगे। मैं आपसे बड़े अच्छे अच्छे सवाल करूंगी, और आपको पूरा मौका दूंगी कि आप अपने सफाई पेश कर सकें, और आप बता सकें कि आप पाकिस्तान को कहाँ से कहाँ ले जाने वाले थे। लेकिन आपको मौका नहीं मिला, और जितना ज्यादा आप ले जा सके वहां से वहां, वो तो आप ले ही गए। लेकिन खैर कोई बात नहीं, ऐसा हो जाता है। लेकिन अब इमरान खान की इस स्टेटमेंट के बाद कि हमारे लोग जो है वो पिस्टल पुस्टल लेके जा रहे थे, तो ये सुनकर जो है वो राना सनाउल्लाह जो कि हमारे होम मिनिस्टर हैं, उन्होंने और गवर्नमेंट ने ये सोचा है कि ऐसा क्यों ना करें कि खान साहब के ऊपर केस बना दिया जाए और खान साहब को किया जाए अरेस्ट, और खान साहब का शुरू हो जाएगा जेल यात्रा। बिल्कुल जी, जेल यात्रा वैसे कितनी बकवास फिल्म थी ना, लेकिन उसके गाने बड़े अच्छे थे ना। तो मैंने एक दो सॉन्ग्स की वजह से उस पिक्चर को बड़ा ढूंढा, मिल ही नहीं लिखा है, मैंने सॉन्ग्स देख के छोड़ दिया। लेकिन फिर मैंने थोड़ा सा, मुझे इंटरनेट पे जो बड़ी मुश्किल से किसी एक जगह जाके वो पिक्चर मिली हुई, तो उसका प्रिंट अच्छा नहीं था, और दूसरी पिक्चर भी इतनी बोरिंग थी। उसमें सिवाय इसके कि विनोद खन्ना जी थे, उसके अलावा कोई चीज भी अच्छी मुझे नहीं लगी। वैसे वो बड़े जबरदस्त एक्टर थे। खैर मैं कहाँ निकल गई, आप लोग मुझसे फिल्मों का पूछना शुरू कर देते हैं, अजीब ही लोग हैं। मैं आपसे पॉलिटिक्स में बात कर रही हूँ, आप मुझसे मूवीज की बात कर रहे हैं। खैर कोई बात नहीं, हो जाता है। खैर हम चलते हैं आगे, आपको अगली वीडियो दिखाते हैं। पुरअमन जुलूस में गया था। खान साहब दोबारा कॉल देंगे तो मैं बताऊंगा जो खैबर पख्तूनख्वा की फोर्स है वो मैं इस्तेमाल करूंगा। हम नहीं छोड़ेंगे उनको किसी भी। जी, ये थे चीफ मिनिस्टर केपीके यानी खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर, जहां पे इमरान खान साहब की गवर्नमेंट है अभी तक, यानी पीटीआई की, महमूद खान साहब। और ये बता रहे थे कि जी इमरान खान साहब एक बार फिर कॉल दें जरा, और वो फिर कहें कि जी मैं प्रोटेस्ट पे जा रहा हूँ या मैं धरने पे जा रहा हूँ, तो मैं केपीके की फोर्स को इस्तेमाल करूंगा। यानी कि वो फोर्स लेके पहुंच जाएंगे। तो मैं तो खुद कह रही हूँ खान साहब के आइए ना यार, ये क्या बात हुई, हम आपसे नहीं बात कर रहे। आपने कहा था कि मैं 6 दिन के बाद आऊंगा, और मैंने तो सब अपने जितने लोग मुझे देखते हैं, जितने हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, जितने हमें हमारी वीडियो देखने वाले, मैं तो सबसे कह दिया था कि मैं नेक्स्ट टाइम फिर जाऊंगी। और वहां पे ना जहाँ आपका प्रोटेस्ट होता है ना, डी चौक, डफर चौक, सॉरी क्या पता नहीं क्या से बनता है डी से, मुझे खुद नहीं पता। तो वो मैंने सोचा था मैं वहां जाके फिर वीडियो बनाऊंगी, फिर दोबारा वहां पे आपके प्रोटेस्ट
के लिए जो लोग आपके सपोर्टर आए होंगे उनका फिर इंटरव्यू बनाऊंगी, कुछ और लोगों का इंटरव्यू बनाऊंगी। कितना मजा आ रहा था उस दिन, इतना उनको इतने मजे के मैंने उनसे क्वेश्चन किए थे ना, और उन्होंने ऐसे उछल उछल के मुझे जवाब दिए थे। लेकिन सर आपने ये क्या किया, आप आ ही नहीं रहे। मतलब मुझे लगता है कि बाजवा साहब की कॉल चली गई है, और बाजवा साहब ने कहा होगा कि भाई आराम से बैठो, या तुम क्या चाह रहे हो। जो उस दिन वोटिंग के दिन हुआ था ना, वो एक आपको पता ना, ठा ठा ठू ठू, तो उन्होंने कहा कि कुछ उस किस्म का फिर कोई एक्टिविटी बेटा तुम्हें चाहिए, या बैठोगे आराम से। तो मुझे लगता है कि हो सकता है कोई इस तरह की बात होगी ना। बाजवा साहब को पता नहीं ना, मूड खराब हो जाता है, गुस्से में आ जाते हैं एकदम, कभी कभी मैंने ऐसा सुना है। तो हो सकता है खान साहब से कहो कि बस आराम से बैठो, एक बार हो गया, अब बार बार जो है ना डीचो की तरफ मत जाओ। खैर हम ये देखते हैं कि जी इसमें राना सनाउल्लाह साहब ने कहा है कि हमने उन्हें धकेला इसलिए इमरान खान डी चौक नहीं आ सके, जबकि इमरान खान का कहना है कि मैं तो खुद ही डी चौक नहीं गया, इसलिए कि जाहिर है कि डी चौक जाने से पहले उन्होंने देख लिया था कि उनके इतने ज्यादा लोग बाहर आए नहीं थे, और जो उन्होंने 20 लाख बताए थे कि जी 2 मिलियन लोग लेके मैं पहुंचूंगा, तो उसमें से तो 25% भी नहीं थे। तो इस वजह से मेरे ख्याल है खान साहब ने पहले ही यू टर्न मार लिया, जैसे कि वो हमेशा ही करते हैं। लेकिन साथ साथ जो है वो मरियम नवाज का कहना है, इंटेलिजेंस रिपोर्ट है कि उसके मुताबिक पंजाब में ये 200 लोग भी इकट्ठे नहीं कर पाए, यानी 200 लोग भी बाहर नहीं निकले खान साहब के लिए। खैर मेरा ख्याल है मरियम ये कुछ ज्यादा बता रही है, 200-250 नहीं तो 300 लोग तो निकल ही आए थे पंजाब में से, और हमने पिक्चर्स भी देखी थी। साथ साथ राना सनाउल्लाह साहब का कहना है तहरीक इंसाफ वाले पूरी तैयारी के साथ आए थे। इमरान खान का कहना है कि नहीं जी हम तैयारी के साथ नहीं आए थे, और नेक्स्ट टाइम हम पूरी तैयारी के साथ आएंगे। मगर लगता है कि ये तैयारी करने में खान साहब को काफी लंबा वक्त लगेगा, क्योंकि अभी वो हमें आते हुए दिखाई नहीं दे रहे। इसके अलावा जी इमरान खान साहब का ये भी कहना है कोई भूल में ना रहे, इस्लामाबाद आऊंगा और पूरी तैयारी के साथ आऊंगा। मतलब ये कि हेलमेट भी पहना होगा, और हो सकता है कि बुलेट प्रूफ, और उसके बाद बम प्रूफ, और उसके बाद बर्गर प्रूफ, और उसके बाद बिरयानी प्रूफ, और पता नहीं कौन कौन से प्रूफ पहन के शायद खान साहब आएंगे। और लेकिन अब जैसे मैंने कहा कि खान साहब का इरादा लग रहा नहीं है आने का, और अच्छी बात है अगर वो आराम से बैठे हैं, और जो गवर्नमेंट अभी चल रही है उसको चलने दें। आपकी बारी आएगी सर, मत घबराइए, आपकी बारी भी आ ही जाएगी, लेकिन इतनी जल्दी नहीं, कुछ टाइम और लगेगा। ये है जी शहबाज गिल साहब, जिनकी मैं बता रही थी आपको, वही जिनकी दादी जो है वो चूल्हे पे ना पालक आलू पालक पकता छोड़ाई थी। उनका कहना है जी, शहबाज गिल का कहना है कि हुकूमत के खिलाफ नफरत की फसल जो है बनाने में लगे हुए हैं, और मरने मारने की धमकियां देने पे उतर आए। यानी कि शहबाज गिल साहब जो है वो नफरत की फसल उगा रहे हैं, और मरने मारने की धमकियां भी दे रहे हैं। ये वही है जिनकी दादी जो है वो, आपको याद है वो जब 1947 में वो कह रहे थे पाकिस्तान के जब बना था, या अनाउंसमेंट हुई थी कि जी पाकिस्तान बन गया है, तो वो आलू पालक बना रही थी, और वो उधर चूल्हे पे ही छोड़ के आ गई थी, और उसके बाद आप में से ही किसी ने जाके चूल्हा बंद किया था। मैंने आप लोगों से रिक्वेस्ट की थी। जी जी जी, ये बिल्कुल वही वाले हैं, और ये इसी किस्म की बातें करते हैं। इनसे आप किसी अच्छी बात की उम्मीद नहीं लगा सकते, इनसे आप कोई ढंग की बात की उम्मीद नहीं लगा सकते, क्योंकि इनको इसी किस्म की आदत सी पड़ गई है। मेरा नाम मेजर जावेद नवाज है, और मैं 12 बलूच का हूँ, और मैंने अभी 78 साल उम्र हो गई है, 65, 71 भी है, गोलियां भी लगी हुई है मुझे। लेकिन आज एक इंसान आपके पास आया है जो कि पाकिस्तान बनाने के लिए आया है, और इसके पीछे अगर फिर गोली लगी तो मैं खाऊंगा। और ये जी ये कोई रिटायर्ड मेजर साहब थे जो कह रहे थे कि इमरान खान को सपोर्ट कर रहे हैं, इमरान खान के लिए बाहर निकले हैं। 71 में भी थे, मतलब ये 71 में भी थे, ठीक है ना, ये वही है जो याद है ना, बिल्कुल। तो ये वहां पे मेरे ख्याल वही है जो पकड़े गए थे बहुत सारे, उनमें ये भी होंगे। और इनका कहना थी मैं 71 में भी था, और उसके बाद जो है मैं अगर अभी भी इमरान खान के लिए गोली खानी पड़ी तो मैं इमरान खान के लिए गोली खाऊंगा। मेरे ख्याल पैनाडोल की गोली खाने की बात करें, या कोई सरदर्द की गोली खाने की बात करें, या टेम्परेचर हो जाए तो जो मेडिसिन में जो टैबलेट होती है शायद उस गोली की बात कर रहे हैं। लेकिन बहरहाल ये इमरान खान को बड़े जबरदस्त तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं, और इनका कहना है कि जी मैं इमरान खान के साथ खड़ा हूं। हालांकि इमरान खान साहब खुद लेट गए, उन्होंने कहा कि मेरी गवर्नमेंट से जो है बातचीत करवा दीजिए। उनकी एक मैंने आपको जैसे लास्ट वीडियो में भी बताया था कि उनकी एक ऑडियो भी लीक हुई है खान साहब की, और उसमें यही बात वो करते सुनाई दे रहे हैं कि जिसमें ये कहा जा रहा है कि जी खान साहब जो है वो मलिक रियाज के जरिए जरदारी साहब से बात कर रहे हैं, और कह रहे हैं कि जी आप कुछ कीजिए और हमें जो है यहाँ से
जो है वोटिंग ना होने दीजिए, लेकिन जरदारी साहब ने कहा ना ना ना। मगर जी डॉलर की बात अगर हम करें, पाकिस्तान में डॉलर की प्राइस जो है वो बेहतरी की तरफ जा रही है। अभी आज जहां तक मैंने देखा था तो 198 रुपीज पे चला गया, पहले वो 202 के ऊपर गया था डॉलर, और अभी डॉलर की प्राइस जरा कम हुई है। शहबाज शरीफ साहब जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो जा रहे हैं जी, गए हैं बल्कि टर्की के विजिट पे, और न्यूज़पेपर में हर न्यूज़पेपर में इतने उन्होंने इश्तिहार दिए, इतनी ज्यादा एडवर्टाइजमेंट दी है कि शायद इतने पैसे तो उनके टूर के ऊपर भी खर्च नहीं होंगे जितने उन्होंने अपनी पब्लिसिटी पे लगा दिए। ये खैर कोई नई बात नहीं। अभी ये पता नहीं किसने बनाई ये पिक्चर, आई डोंट नो, कि इसमें ये खान साहब और फवाद चौधरी और साथ ही शहबाज गिल साहब नजर आ रहे हैं। मगर मेरे ख्याल इस किस्म की हरकतें नहीं करनी चाहिए थी उनको। शहबाज गिल साहब की मैं बात नहीं करी, मैं करी शहबाज शरीफ साहब की, कि उनको इस किस्म की एडवर्टाइजमेंट नहीं देनी चाहिए थी। खैर, ये बाजवा साहब की मैं आपको पिक्चर दिखा रही थी। बाजवा साहब का कहना है कि जी जो हमने फसल लगाई थी, हम बिल्कुल 40 साल से जो हमने बोया था वही हम काट रहे हैं। शुक्र है सर, आपको समझ आई, एटलीस्ट आपको ये पता लगा कि आपने क्या बोया था, और आप, लेकिन आपने क्या बोया था और आप काट क्या रहे हैं, ये तो आपने हमें बताया कोई नहीं है। इसलिए कि हम बड़े खुश हो रहे हैं कि आप शायद जो है वो जिहादी जो यहाँ पे बने हुए हैं मदरसे और सब, उनको शायद आप कंट्रोल करने जा रहे हैं, लेकिन ऐसा ना हो कि कुछ और ही सीन हो। मगर साथ साथ मिसिंग पर्सन्स का इशू है सर, उसको भी अपनी एजेंसीज को कहिए लोगों को इस तरह से उनके घरों से उठाना बंद कर दें, घरों में मारना बंद कर दें, और लोगों को ये भी बता दिएगा, तो मैं तो कनाडा में रहती हूँ, मैं तो यहाँ रहती ही नहीं पाकिस्तान में, मेरा घर तो बिल्कुल भी ना बताइएगा। और लेकिन ये अच्छी बात है कि बाजवा साहब कह रहे हैं कि जी हमने जो है वो आगे बढ़ना है, और हम मतलब वही काट रहे हैं जो हमने बोया था। इसका मतलब है अगर आप एक्सेप्ट कर रहे हैं अपनी गलती को, तो फिर हो सकता है कि बेहतरी की तरफ भी जा सके। जी, तो यहाँ से हम चलते हैं और आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और जैसे मैं हमेशा ही कहती हूँ और अभी फिर कह रही हूँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। हम आपसे बहुत जल्दी फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, नई खबरों के साथ, न्यूज़ के साथ। और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। और आजकल पानी खूब पीते रहिए, इसलिए कि बहुत गर्मी है, बहुत ही गर्मी है। अब जाहिर है अभी अगस्त तक तो यही मौसम रहेगा, और आप जैसे कि जानते ही हैं कि पाकिस्तान हिंदुस्तान का मौसम तकरीबन मिलता जुलता ही होता है, तो जाहिर है इसलिए मुझे आइडिया है कि वहां पर इंडिया में भी जो हमारे दोस्त हैं उनके साथ मतलब कितनी उनको गर्मी लग रही होगी और क्या मौसम का हाल होगा। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि पानी जरूर रेगुलर सुबह शाम कई गिलास पानी जरूर पिए, एटलीस्ट 6 ग्लास ऑफ वाटर आप लोगों को जरूर लेना चाहिए। और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।